How are you, students? I hope you all are fine. So now in this class, we will start our syllabus of class 11th. So in order to start that, we will take up the most interesting chapter of your syllabus, that is complex number. In class 10th, we studied quadratic equation and also we find out method to solve that. हमने solve भी किया है using we have many methods, completing square, quadratic formula and the most common method is splitting middle term. अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे हमारे पास जिनका रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मीन्स उनके रियल रूट्स नहीं होते थे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई शेयर एन इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड आई आस्क यू टू फाइंड आउट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप रूट कैसे निकालते थे? अगर आप इसमें डायरेक्ट देखें तो हम ऐसे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -2 वी कैन राइट. नाउ I cannot find out root of a negative number. अगर हम यहाँ रूट लगाएं प्लस माइनस, आई कैन नॉट राइट लाइक दिस. ये हमने नहीं सीखा है अभी तक, हम यहीं पर आकर स्टॉप हो जाते हैं. अगर हम इसका नेचर बताएं इक्वेशन का, वी नो नेचर कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac. सो आई विल पुट वैल्यू ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c. Here value of a is 1 because there is nothing. B is the coefficient of x which is 0 here and c is 2. So let's put value. B means 0 here because there is no coefficient of x. So 0 square minus 4 into 1 into 2. 0 minus 8, that is equals to -8 less than 0. Whenever we have discriminant less than 0, then we say that roots are not real. No real root exist. यानी इस इक्वेशन का कोई रियल रूट है ही नहीं. तो हम लोगों ने वहीं पर स्टॉप कर दिया था विदाउट फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स, बिकॉज हम लोग इसे आगे नहीं जानते हैं जब रियल रूट है ही नहीं. सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन फर्दर. बट नाउ ऐसे इक्वेशन को डील करने के लिए जिनके रियल रूट नहीं है, वी एक्सटेंडेड आवर सिस्टम. अब हमने अपने सिस्टम को एक्सटेंड किया है रियल नंबर टू अनदर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वी ऑलवेज हैंडल दिस सिचुएशन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर. जब भी हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम अपने सिस्टम को कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम यूज़ करते हैं. अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम है क्या? सो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं z से, यानी इसका आंसर अब इमेजनरी है. अब वो इमेजनरी आंसर निकलेगा इस सिस्टम की नॉलेज से. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से. z इज़ अवर कॉम्प्लेक्स नंबर. अब इसकी फॉर्म क्या होती है? इट इज़ ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी. अब ये i जो है, इसको सिंबल को हम एक नेम देते हैं आइटा. आयोटा. आयोटा इज़ द प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस आई. जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो आई स्टैंड्स फॉर आयोटा. आयोटा एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के लिए. ओके तो जनरल इक्वेशन क्या होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की? z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b. यानी ये जो सिस्टम है हमारा d जो निकल के आया है -8, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि रूट रियल नहीं है. अगर रियल नहीं है तो कितने रूट, क्या क्या रूट आएगा, इसका वैल्यू क्या होगी, इसे हम यहाँ स्टडी करेंगे. तो हमने पहले नॉलेज ली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स. यहाँ पर a एंड b कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर से, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं. ओके आयोटा इज़ माई न्यू सिंबल. अब इस आयोटा की वैल्यू आप याद रखेंगे. आयोटा स्टैंड्स फॉर रूट -1, यानी जहाँ पर भी रूट में -1 आ जाए उसको हम रिप्लेस करेंगे आयोटा से. यानी हमारा आंसर यहाँ आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इमेजनरी नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो यानी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करने के बाद अपने कुछ इक्वेशंस को वैलिड आंसर्स दिए हैं जो अभी तक हमारे पॉसिबल नहीं थे. टिल 10th class we were not able to find solution of this type of form, but now we will be able to deal them. अब आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन का मीनिंग क्या है. देखिए अगर आप वैसे भी देखें विदाउट नॉलेज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ ऐसी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. आपसे जनरली पूछा जाए व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सोल्यूशन मीन्स ऐसी वैल्यू एक्स की जो इसको सेटिस्फाई करे इक्वेशन को. तो आप खुद सोचिए
कोई भी वैल्यू स्क्वायर में आंसर पॉजिटिव देती है हमेशा, कभी नेगेटिव नहीं देती है। यानी अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करें तो आंसर प्लस ही आता है, तो प्लस में अगर हम कुछ और ऐड करें तो आंसर कभी ज़ीरो बन ही नहीं सकता है। यानी ऐसी सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन जो पॉसिबल ना हो उसे हम डील करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में। इमेजनरी हमारा प्लेन है, उसमें हम इसे डील करेंगे। तो यानी यहाँ पे x की वैल्यू कुछ इमेजनरी नंबर होगी, उस नंबर का स्क्वायर हो सकता है नेगेटिव आ जाए, फिर हम उसे +2 करने के बाद 0 लिख पाएँ। तो ये हमारे रियल नंबर की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इमेजनरी नंबर की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने सिस्टम को एक्सटेंड किया इस फॉर्म में। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी जनरल फॉर्म होगी a + iβ, वेयर a and b आर रियल नंबर एंड वैल्यू ऑफ i विल बी √-1। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज सेट टू बी रियल पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज सेट टू बी इमेजनरी पार्ट। ये जो ए और बी रियल नंबर है, इनको स्पेशली रियल और इमेजनरी पार्ट भी बोला जाता है। सो फॉर रियल आई विल राइट RE ओनली, हमेशा हम RE ही लिखेंगे। सो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, रियल पार्ट ऑफ z इज गिवन बाई A. A stands for real part of z and imaginary part of z is equals to B here. तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं z इज इक्वल्स टू 3 + iota इंटू 4, और यू कैन राइट z इज इक्वल टू 3 + 4 iota। बोथ आर सेम थिंग। आप iota को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। अब आप इजीली बता सकते हैं दिस इज रियल पार्ट ऑफ z एंड 4 इज रियल पार्ट ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z। नाउ लेट्स कम टू ओरिजिनल प्रॉब्लम। हमने यहाँ पर लाकर छोड़ दिया था क्वेश्चन, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से x इज इक्वल टू +-। अब देखिए, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 × -1 -√2। नाउ x इज इक्वल्स टू +-√2 एंड √-1 इज इक्वल टू iota। सो दैट मीन्स सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज +-√2i। अभी तक हम इसे स्टॉप कर देते थे नो रियल रूट्स लिखकर, नाउ हम इसे आइटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आइटा मीन्स √-1। सो दिस वे वी विल डील प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका बिल्कुल बेसिक आइडिया था, अब हम इसे थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के आइडिया को। हमने आपको रियल इमेजनरी दोनों बताए हैं। आफ्टर गेटिंग नॉलेज ऑफ रियल एंड इमेजनरी वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मीन्स equal complex numbers. Two numbers are said to be equal if their corresponding real and imaginary part are equal. For example, I will write general expression here. A + iota b is equals to c + iota d. आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये कब इक्वल होंगे? अगर इनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज a is equals to c and imaginary part should be equal. b is equals to d. Only then two complex number are said to be equal. तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब उनके रियल एंड इमेजनरी पार्ट दोनों आपस में इक्वल रहें। इस बेसिस पर हमारे पास एग्जाम्पल 1 अवेलेबल है इन अवर NCERT बुक। वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। इन दिस इट इज गिवन दैट if 4x + iota, दिस इज द क्वेश्चन गिवन इन योर NCERT बुक। इसमें लिखा है इफ़ दिस नंबर इज इक्वल टू दिस। आप आइटा देखकर पहचान गए हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपस में दोनों इक्वल गिवन है। वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, फाइंड x एंड y। यानी आपको अगर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो आप उससे अननोन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो आप जानते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल ओनली व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन करस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस 4x + iota 3x - y is equals to 3 + iota - 6. So this implies real part will be equal to real part. Here complete real part is this 4x is equals to 3 and इमेजनरी पार्ट इज़ दिस वन। आइटा के अलावा जो भी नंबर रहता है वो इमेजनरी होता है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस को भी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड में प्लस होता है, तो प्लस के अलावा अगर कोई और साइन अवेलेबल है आप उसे ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे आइटा के अलावा, यानी बी में इन्वॉल्व करेंगे। सो रियल इज़ 4x, हेयर रियल इज़ 3 एंड हेयर इमेजनरी पार्ट इज़ 3x - y इज इक्वल टू -6 इज़ माई इमेजनरी पार्ट हेयर।
So I will find out x is equal to 3 by 4. Put this value here. 3 into 3 by 4 minus y equals to minus 6. 9 by 4 minus y equals to minus 6. So minus y is equals to minus 6 minus 9 by 4. Let's take LCM. Minus 24 minus 9. So I am writing here minus y equals to minus time. 24 and 9, 33 by 4, minus will be cancelled. So this way we will obtain value of x and y. It is very easy question. जब भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी के साथ गिवन हो तो आप डायरेक्ट रियल को रियल के साथ इक्वल रखकर कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी टू इमेजिनरी पार्ट. देन यू विल बी एबल टू फाइंड आंसर्स वेरी इजीली.